डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे स्टेनले मिलर और यूरे के प्रयोग के बारे में कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। ऐसे मिलर और हेराल्ड यूरे ने प्रयोग किया था 1953 में। इनका प्रयोग ऐतिहासिक था, जिसने प्रयोगशाला में आदिम पृथ्वी कह सकते हैं के वातावरण को तैयार किया और उसी तरह से दिखाया कि रसायन से कैसे नए रसायन और जीव की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों को लिया और उससे एमिनो एसिड और अन्य कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया, है ना। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बायोजेनेसिस जो था वो संभव है। ये ओपेरिन और हेराल्ड के सिद्धांत हमें समर्थन करके बताते हैं। तो इनका जो प्रयोग के लिए इक्विपमेंट था वो इस तरह से था। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स दिया गया है विद्युत विसर्जन के लिए। 800 डिग्री टेम्परेचर रखा गया और पानी डाला गया, गर्म किया गया पानी को। मीथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन के साथ साथ जलवाष्प को भी रखा गया। और यहाँ पर लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यहाँ एमिनो एसिड का निर्माण हुआ और दूसरे भी अन्य कार्बनिक पदार्थ न्यूक्लियोटाइड तक का निर्माण संभव हो गया। प्रोटीन वगैरह भी यहाँ बने। ठीक है, 2 एमिनो एसिड बना था। खास तौर से शुरुआत में ग्लाइसिन और एलानिन जैसे एमिनो एसिड यहाँ पर बनाए गए। तो 2 फ्लास्क को जोड़ा गया है, पानी को उबाला गया है, भाप बनाया गया है। आदि सागर भी उसी तरह से था, वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं था। रिड्यूसिंग वातावरण था, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग वातावरण को तैयार किया गया। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में लिया गया था, जैसा वायुमंडल में था। आदि पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या किया गया, तो इलेक्ट्रोड को लगाया गया, बिजली की चिंगारियाँ डाली गई, है ना। और लगातार ये सब आपस में जुड़ने लगे, यू आकार की नली में यौगिक बनने लगे, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ये कैसे पता चला, तो 1 सप्ताह के बाद जो है यहाँ का रंग जो है गुलाबी लाल हो गया था, है ना। और पता चला कि उसमें कई एमिनो एसिड है, निष्कर्ष के बाद पता चला। तो इस तरह से निर्माण हुआ, है ना। ओपेरिन और हल्डेन सिद्धांत की पुष्टि अलेक्जेंडर ओपेरिन और जेबियस हल्डेन के सिद्धांत का भी समर्थन करता है इनका मिलर यूरे का प्रयोग, है ना। ओपेरिन ने भी यही बात कहा था, बस उन्होंने पुष्टि नहीं किया था। इसकी पुष्टि जो है एस.एल. मिलर ने कर दिया। ये कंफर्म हो गया कि ये बायोजेनेसिस संभव है, निर्जीव पदार्थों से ही जीवन का निर्माण संभव है।